अब तक आपने देखा कृष्णा क्वेश्चन बैंक इस वादे पर हासिल करती है कि वो शाम 6 बजे तक उसकी कीमत अदा कर देगी। 2000 रुपए ना मिलने पर भगत क्वेश्चन बैंक ले जाता है। अगले दिन पिंटू क्वेश्चन बैंक के लिए पैसे ना होने के कारण कृष्णा का मजाक बनते देखता है और क्वेश्चन बैंक की फोटोकॉपी कृष्णा तक पहुंचाता है। पिंकी के कहने पर कुछ लड़के कृष्णा का क्वेश्चन बैंक छीन कर भागते हैं। बिना किसी की परवाह किए कृष्णा अपनी किताब के लिए लड़कों से भिड़ जाती है। रवि गुस्से में कृष्णा की किताब पर तेल छिड़कने लगता है जब विद्यापति अपने ऊपर तेल डाल लेते हैं। कृष्णा अपनी माँ से माफी मांगती है। मनीषा और निर्मल वहाँ आते हैं और स्वाति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ये पता चलता है। अब आगे क्या जीजाजी भागलपुर तसरपोर्ट में काम करते हैं और सूती कपड़ा पहन के घूमते हैं? सूट नहीं करता आपको? हमको सब समझ में आ रहा है साली जी। चाय पिलाने के बहाने से सिल्क के कपड़े की डिमांड की जा रही है। मनीषा देखो क्या दिन आ गया, बिना मतलब के तो कोई काम करता ही नहीं। अच्छा, ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है। कंजूस जीजाजी से तो उम्मीद करना ही बेकार है। तुम्हारा जबान आजकल कतरनी के जैसा चलने लगा है। अरे घर में मेहमान आने वाले हैं, कितना काम पड़ा है, तुम इधर आओ हमारे पास। पड़ोस में जो पंडित जी है ना, उनके यहाँ से जाकर टी शर्ट ले आओ और सुनो, जीजा जी से छुपा कर लाना, समझी? हाँ, ये लो तरकारी, कहाँ रखे? हमको दे दो। कृष्णा, अरे बेटा आज के दिन तो किताब रख दो, ये सब्जी ले जाओ और धोकर काट लो। एक मिनट, तुम जाकर के पढ़ो। नहीं पापा, हम अब जब घर में इतना काम है उसमें भी आप। लो, हमको दे दो, हम कर लेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? सरस्वती जी, ये रिश्ता किसी भी हालत में हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम सोचे हैं कि टुनटुन भैया के बड़े बेटे बबलू को बुला लेंगे। उनको क्या है? वो क्या है सरस्वती जी, आप तो खुद ही देख चुकी है कि रिश्ते के नाम पे कितना मोलभाव होता है। अगर हमारी तरफ से कोई गणमान्य आदमी उनसे ठीक से बात करेगा तो रिश्ता हमारे बजट में फिक्स हो जाएगा। और हम तो सारी जिंदगी मोलभाव करना सीखे ही नहीं। अगर बबलू रहेंगी ना तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? हमको लगता है कि बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, आप जाकर उन्हें ले आइए। अरे आप चिंता काहे कर रही हैं? अभी 11 बजे हैं, 2 बजे आएंगे लड़के वाले, हम तब तक आ जाएंगे, ठीक है? अब देखिए टुनटुन भैया, हम ठहरे अगुआ और हमारा काम है अच्छे सब परिवार को आपस में मिलवा देना। अब समझिए, भागलपुर में आपका जैसा इतना बड़ा नाम है, वैसे ही राय बहादुर जी के नाम का डंका मोतिहारी में बजता है। अच्छा, अब इनसे मिलिए। ये है नंद किशोर जी, उनके एकदम खासम खास। हाँ, समझ लीजिए कि उनका टोटल काम काज बस यही संभालते हैं। टुनटुन बाबू, एक बात बताइए, आप अपने बेटे का शादी तो करना चाहते हैं ना? तीर धनुष उठाए राम, पर रावण नजर ना आए। हाँ? दूल्हा जी नजर नहीं आ रहे हैं आपको? हमका यहाँ लूडो खेलने के लिए बुलाए हैं, बोलिए। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, कहा है कि शादी ब्याह के मामले में अपना कमी जो है लोग खुल के नहीं बताते हैं। अब पूछताछ तो करना पड़ेगा, लड़की की जिंदगी का सवाल है पूरी। बहुत बढ़िया बात किए आप मामा जी, वाह वाह वाह। आइए विद्या बाबू, सही समय पर आए हैं आप। भैया वो बबलू जी से, वो बबलू भैया के फोन में आवाज नहीं आ रहा, ठीक करवाने गए, आती हूँ। अरे विद्या बाबू, आप लोग बैठिए, आइए आइए हमारे साथ आइए। अरे आइए तो सही। आज अचानक ही अगुवाई मामा नाम के नमूने को लेकर हमारे घर आ गया है, और आप जानते हैं
हमारे में इतना धीरज तो नहीं है कि हम इनकी बकवास सुनते रहें और जवाब देते रहें। अरे पिंटू बउआ भी शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमें डर है कि पिंटू मामा के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आप मामा को संभालिए। लेकिन भैया जी आज तो हमारे घर पे थोड़ा सा। अरे क्या बात कर रहे हैं विद्या बाबू, आप तो हर परेशानी में हमारा साथ दिए हैं। भुला गए का? अरे हमारा परीक्षा में भी तो आप ही बैठे थे हमारी जगह, तभी तो हम पास हुए। देखिए विद्या बाबू, वो हमारा परीक्षा था, ये हमारा बेटा का परीक्षा है, और हम चाहते हैं कि ई परीक्षा में भी आप हमारे बेटवा के साथ ही बैठे। चलिए आइए आइए। अरे मामा जी, हमको जरा जरूरी काम याद आ गया है, हमको जाना पड़ेगा। विद्या बाबू हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। अब तो बाबूजी गए, अब हम दिखाते हैं मामा को अपना असली रंग। अच्छा एक बात बताइए पिंटू बाबू, आप करते क्या है? वैसे तो हम बहुत कुछ करते हैं, कहे तो सब कुछ बता दें। या तो तुम पढ़ाई कर लो या तो तुम्हारी मदद करो। तुम चुप करो। हाँ जाओ ना पढ़ाकू, पढ़ती रहती है। हाँ, बड़ी आई दादी माँ, जैसे तुमको तो पिंकी की तरह मेकअप के बारे में सब कुछ पता है ना? हाँ। तुम सब यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो। अरे कितना काम पड़ा है, हमारे पापा का भी कुछ पता नहीं है, और इस घर में कोई भी चीज सही जगह मिलती नहीं है। माँ देखो ना, स्वाति दीदी कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्या देखें, काम का तो मान लिया कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे, लेकिन पढ़ाई का क्या? पढ़ाई कितना किए हैं आप? पिंटू जी ग्रेजुएट। डुएट। राज कब से छुपा के रखा था आपने? मोतिहारी जिला का राज आज भागलपुर में आखिर खुल ही गया। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक ना। कौन हो तुम? तुम्हारे पास फोन कैसे है? हमारे पापा कहाँ हैं? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? एड्रेस तो यहीं का बताया था, लेकिन किससे पूछे? अरे हॉर्न बजाओ, तेरे बजाओ। हम देख कर आते हैं। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। फोन विद्या जी को दो। अभी हम खेल रहे हैं, हम बाद में देंगे। क्या हुआ? अरे फोन पे कोई बच्चा खेल रहा है, ये पागल लड़का। अरे बेटा, टुनटुन सिंह का पोता होगा, ऐसा वैसा कुछ मत कहना। लड़के वाले आ गए। इतना जल्दी? तो 2 बजे आने वाले थे। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे लड़के वालों को पता लगेगा कि घर पर नहीं है तो कितना बुरा लगेगा उनको। अरे आप चिंता मत कीजिए, पापा आ जाएंगे। तब तक हम जाते हैं, उन्हें अंदर लेकर आते हैं। भाई साहब, यहाँ विद्या बाबू का घर कहीं? जी, मैं उनका दामाद। प्रणाम प्रणाम। ये है मेरा बेटा महेश। नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है कि ट्रेन कैंसिल हुआ ना, तो गाड़ियां रिजर्व किए, अब बाई रोडे चल दी, और रास्तों में कोनो जाम नहीं मिला। चलिए। हाँ चलिए चलिए। अचानक काट दिए?
ये हमारे साले साहब हैं। ये विद्या बाबू नजर नहीं आ रहे हैं कहीं? विद्या भैया नहीं है तो क्या हुआ? हम हैं ना उनके छोटे भाई बलदेव बिहारी राज। प्रणाम। बिहारी तो जैसे 24 घंटे यहीं नजर गड़ाए रहते हैं, उन्हें मौका छोड़ते नहीं हैं ये लोग। हम हैं लड़की के चाचा, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखेंगे। क्या हुआ? आए नहीं का? कोई बात नहीं, हम देख लें। कहा है कि घर परिवार वाले हैं, फिर आप तो खुद ही तजुर्बे वाला आदमी हैं, एक नहीं सैकड़ों जरूरी काम निकलते हैं। और हम तो हैं ये लड़की के चाचा बाप के समान। आइए, आपका स्वागत है। आइए, हमको सेवा का मौका दीजिए। आइए आइए, चलिए यहाँ से आइए, आप भी आइए। ये जेठ जी भी ना हद कर देते हैं। टुनटुन सी का जी हुजूड़ी बाद में कर लेते। अरे लड़का वाले देखने आए हैं तो बात का बतंगर बनने में टाइम थोड़ी ना लगता है। अरे ओ पिंकी, अरे जाकर देखो तनी स्वाति तैयार हो गई कि नहीं। मनीषा, बेटा चाय का पानी चढ़ाओ। माँ कृष्णा रख रही है। अरे एक का चाय बनाएगी, देख तो रही हो, इसका सारा ध्यान तो किताबे में रहता है। मनीषा, तुम ही चाय बनाओ। हाँ माँ। माँ, एक बार मुझे समझ में नहीं आई, ये लोग तो 2 बजे आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अब जल्दी आ गए तो क्या करें, भगा दें। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये लड़की को तो कोई बात समझे में नहीं आती। हम यहाँ टेंशन में पागल हो रहे हैं और ये है कि किताब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बंद कर दो अपना ये पोथी पत्रा, हटो सामने से, हमको डिब्बा उतारना है। रवि, बेटा यहाँ आओ तो। मनीषा, बेटा चाय में दूध ज्यादा डालना, अब पानी थोड़ा कम। हाँ माँ। वो डिब्बा उतारो बेटा। ये लो। रवि, बेटा पापा को फोन लगाते रहो। पांडे जी के यहाँ से जो टी शर्ट मंगाए थे वो कहाँ है? धोकर पोंछ दो। धो लिए। अरे किताब हटाओगी यहाँ से, कुछ गिर गया इस पर तो फिर तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। माँ जी आराम से, अंदर आवाज जा रही है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेहमान जी, आप जरा वहीं ध्यान दीजिए, हमको अपने देवर पर उतना भरोसा नहीं है। इनका भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल खड़ा कर दे। आप चिंता मत कीजिए, हम जाके देखते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा? हेलो 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 सोनू, बेटा जरा विद्या जी को फोन दे दो, हम तुम्हारे लिए बहुत सी टॉफियां लाएंगे। सच्ची? हाँ बेटा सच्ची। हाँ ठीक है। हेलो हेलो सोनू, ला ये दीजिए हमें। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन तो ऑफ आ रहा है। माँ परेशान मत हो, अगर पापा को फोन नहीं लगा है तो हम बबलू सर को फोन लगाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, देखो जरा। मनीषा, बेटा नाश्ता लेकर चलो जल्दी। सत्यनारायण बाबू, हमारे भैया जो ना एकदम हीरा आदमी है, और उनकी जो लड़कियां हैं साक्षात लक्ष्मी है, सब के सब। इसीलिए ना कहते हैं कि विद्यापति का परिवार है। ये देखिए नाश्ता आ गया। अरे लाइए लाइए, मेहमान लोग के लिए नाश्ता लाइए, इधर रखिए। सत्यनारायण बाबू, आपका परिचय करा देते हैं। ये है हमार भौजी विद्या भैया की पत्नी, और ये इनकी बड़ी बेटी मनीषा। नमस्ते। और ई हैं हमारी बीवी माने वाइफ देहाती। इतना समझ लीजिए कि विद्या भैया जैसा ईमानदार परिवार
पूरा भागलपुर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिंदगी में चाहे कितना भी कमी का है ना रहा हो, इन्होंने ईमानदारी पर कभी कोनो आंच नहीं आने दिया है, और ये सारा संस्कार इन्होंने अपने पूरे परिवार को दिया है। अरे ये पिंकी के पापा पगला गए हैं का? जो मन में आ रहा है सब उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। बिना होठ हिलाए भी कमाल करती हो, बस देखती जाओ। लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सच कहें तो विद्या भैया और इनके परिवार का दिल बहुत बड़ा है, और विद्या भैया लड़कियों की शिक्षा को बड़ा बल देते हैं। हाँ, दहेज के विरोधी हैं, न दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं। सही है ये। अब दान और दहेज में यही तो फर्क होता है। अरे दान अपनी इच्छा से दिया जाता है लड़का लड़की का घर बसाने के लिए। बहुत बढ़िया। अरे भाई, आखिर शादी के बाद दामाद भी तो लड़की वाले के घर का बेटा ही हुआ ना। वाह, हमको ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारे पास तो यही सबसे अच्छी साड़ी है। तुम्हारे पास यही साड़ी है तो यही सही, पर अपना मेकअप तो ठीक कर लो। मेकअप ठीक ही तो है। तुम कितनी पिछड़ी हुई हो फैशन के बारे में। आजकल ना डार्क मेकअप का फैशन है। सिनेमा नहीं देखती हो का? एक मिनट रुको, ये लो। हाँ, ये मैं लिपस्टिक लगा कर देखो, डार्क भी है, लगाओ। स्वाति दीदी, ये क्या लगा रही हो? भद्दा लगेगा, छोड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगाना तो मत लगाओ। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। अच्छा बताओ, मेहमान जी कैसे लगे? मेहमान जी? हमारे यहाँ तो दामाद जी को मेहमान जी कहा जाता है। तुम वही कहना चाह रही थी ना? चल, अरे कृष्णा दीदी आइए ना इधर। हाँ बोलो। स्वाति दीदी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। और ये लिपस्टिक? हाँ बताते हैं, हम पहले जरा बबलू सर को फोन कर लें। ये बबलू सर का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? भैया जी, आपका मोबाइल ना ही हैंग होगा और ना ही स्लो चलेगा, बस अभी ठीक किए देते हैं। उसके बाद रिचार्ज भी कर देना, हम आते हैं 10 मिनट। क्या बात हुआ बबलू जी से? नहीं माँ, बबलू सर का फोन कब से ऑफ आ रहा है। हे भगवान। माँ एक काम करें, स्वाति दीदी को मेहमान लोगों के सामने ले चलें, उससे हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाएगा और हो सकता है तब तक पापा भी आ जाएं। ये तो रास्ता निकाल लिया, पर हम भी हार मानने वाला नहीं है। अभी देखो बेटा रवि, ये हमारा मोटरसाइकिल का चाबी लो, चंचल को लो और बाबूजी को लेके आओ। जाओ। ये भी ठीक रहेगा। माँ, हम पापा को लेके आते हैं, तब तक आप स्वाति दीदी को लेके चलिए। अरे मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, अभी ड्रामा देखो तुम। एक ठू अंग्रेजी में छोटा सा ट्रांसलेशन करके और बता दीजिए तो पक्की तसल्ली हो जाएगी। मामा जी, आप भी एकदम चिकना गए। खैर बताइए, क्या ट्रांसलेट करना है? मुक्का मार के सर टूट जाएगा और भाग जाएंगे सरसों के खेत में। यही तो बहुत सिंपल है। बताइए। थ्रो दिस मुक्का, ब्रेक हिज खोपड़िया एंड रन सरसों सरसों। वाह वाह, अरे शाबाश पिंटू बाबू। जैसे जंगल को अंग्रेजी में जंगल ही कहते हैं, सरसों को भी सरसों ही कहते हैं। बहुत देर हो रहा है, देखिए ठीक बात नहीं है। अरे आप तो कुछ लेते ही नहीं, प्लीज चाय मिठाई कुछ लीजिए ना कुछ। अरे ये देखिए, लड़की को ले आया सब। ये कन्या।
बिटिया अपना नाम बताओ तो। स्वाति। अच्छा नाम है। ये है हमारा बेटा महेश। और ये है हमारी इकलौती बिटिया पिंकी। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी है। बेटा नमस्ते करो तो। नमस्ते महेश जी। और ये है कृष्णा। एक मिनट है, ये फोन हम आते हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप? अरे भैया सब कुशल मंगल है, पर माल तो अभी तक पहुंचा नहीं। सही कह रहे हैं, आजकल तो हवा तक में मिलावट है। नहीं नहीं, जो करना है कीजिए। हाँ, थोड़ा सा तो बिजी हूँ। कहा है विद्या भैया की लड़की को देखने बढ़ैया से कुछ लड़का लोग आया है। हाँ, अपने सत्यनारायण बाबू। कहा? अच्छा, ठीक है। तो फोन रखते हैं, बाद में बतियाते हैं, ठीक है? तो ये बात है, इनका एक तो बेटा और है जिसका मेहरारू का राम नाम सत्य हो चुका है, और अब सत्यनारायण बाबू उसका दूसरा शादी लिए प्रयासरत है। तो हम कराते हैं ना उनका शादी। देखिए, लड़की आपकी सुंदर है, सुशील है, लेकिन शादी ब्याह तो खाली लड़की से नहीं हो जाता है ना। लेकिन अब समाज को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अरे लगता है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं। महेश बाबू के चेहरा से स्माइल नहीं जा रहा है। हम तो पहले समझ लिए थे। कृष्णा, बेटा स्वाति को ले जाओ। लड़की तो पसंद है ना आपको? देखिए, लड़की आपकी सुंदर है, सुशील है, लेकिन शादी ब्याह तो खाली लड़की से नहीं हो जाता है ना। अब आगे का बातचीत करे भी तो किससे करे? जो भी कहना है हमसे खुल के कहिए। अरे हमारा लड़का बकायदा टीसी है, सरकारी नौकरी है। अरे पूरे भारत में घूमने के लिए ट्रेन का फ्री पास मिलता है इसको। लेकिन देखिए, हमको लालच नहीं है, अपने लिए तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब समाज को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। सत्यनारायण बाबू, आप थोड़ा खुल के कहते तो। बस एगो कार, जरूरी फर्नीचर, घरेलू सामान और थोड़ा सा कैश दे दीजिए।